हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट लर्न क्लासेस में। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 6 हम ले आए हुए हैं। चलिए, कल जहाँ तक पढ़े थे हम उससे आगे करने की कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कल हम 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े था। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 12/13 सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो सभी कहते त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। जब मेरे पास क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ। चलिए हम लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, सॉल्व लिखिए। मेरे पास क्या दिया हुआ, हम लिखते हैं दिया हुआ है, दिया गया क्या, सेक थीटा बराबर 12/13। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखाने में थोड़ा। तो दिया गया कि ना सेक थीटा बराबर 13/12। तो मेरे पास एच कितना हुआ, मेरा एच कितना निकला 13 सेंटीमीटर। और मेरे पास बी कितना हुआ, बी मेरे निकला 12 मीटर। अब कहा जाए मेरे पास एच और बी दिया, हमको त्रिकोणमिति अनुपात के सकते हैं हमको निकालना। पाइथागोरस प्रमेय में से क्या निकालना, बी और एच दिया, पी निकालना। हम लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से तो हम लिख सकते हैं। अब इसका लिखते हैं, क्या निकालना हमको, क्या निकालना है, पी निकालना है। पी बराबर हम फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर होगा किसका स्क्वायर, जो बड़ी भुजा के अंदर माइनस हो जाए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए एच मेरे पास क्या, एच बाय 13 सेंटीमीटर दिया। मेरे पास एच कितना है, 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर हम कर देंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी कितना दिया 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 12 कर देंगे। अब देखिए 13 का फॉर्मूला क्या, स्क्वायर मतलब डबल मल्टीपल गुना करें 2 बार, तो स्क्वायर मतलब जितना पावर रहेगा उतना गुना करेंगे। 13 गुना 13 करेंगे तो 169 माइनस 12 गुना 12 करेंगे 144 होगा। अब मैं 144 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाए, 25 निकल गया। अब हो गया। अब चलते मेरे पास पी बराबर भी निकल के आई थी। तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी सेक थीटा छोड़ के सभी हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर। अब लिखिए, अब साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है, पहले साइन स्टार्ट के पी से स्टार्ट करेंगे, पी से, पी बटे एच। मेरे पास पी क्या दिया, पी मेरे पास दिया हुआ 5 सेंटीमीटर निकला, और एच मेरे पास कितना है 13 सेंटीमीटर। अब जब हमको क्या करते हैं, कॉस निकाल हम सेक निकाल सकते हैं, कोसेक हम लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा बराबर बी बटे एच है तो एच बटे पी होता है, कोसेक मतलब इसका फॉर्मूला क्या, एच हो गया 13 और 5 हो गया। अब चलते हैं कॉस बराबर, कॉस थीटा बराबर था बी बटे एच, कॉस बराबर था बी बटे एच, बी बटे एच। मेरे पास बी कितना हुआ, बी मेरे पास 12 दिया हुआ है और एच मेरे पास 13 दिया हुआ है। अब चलते सेक, तो पहले से निकल, सेक मेरे पास दिया हुआ है। देखिए सेक मेरे पास 13/12 है, तो कॉस क्या था 12/13, तो उल्टा गया तो सेक हो गया, बराबर निकल गया। अब हमको चलते हैं टेन थीटा बराबर, टेन बराबर होता है पी बटे बी। बोले थे कि जा पी से स्टार्ट खत्म होगा, फिर बी से, फिर होता है पी बटे बी। टेन बराबर होता है पी बटे बी। पी का मान मेरे पास क्या दिया, पी का मान मेरे पास 5 निकला है और बी का मान मेरे पास 12 है। अब cos थीटा बराबर होता है उससे टेन का उल्टा आता है, पी बटे बी है तो बी बटे पी हो जाएगा। मेरे पास बी कितना है, बी निकल गया है मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, फिर 5 सेंटीमीटर। तो हम अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिए। पहले क्या किया, हम सेक थीटा बराबर जितना उसको लिख लिए, उसको उसके बाद सेक और पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना था, पी निकाल लिए हम। पी निकालने के बाद अब जब साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच हुआ, उसका फॉर्मूला कितना, पी बटे 13। जिससे कोसेक थीटा जब भी होगा तो एच बटे पी होगा, एच बटे पी 13/पी हो गया। अब कॉस बराबर निकल, कॉस बराबर जितना होगा बी बटे एच, बी उसके फॉर्मूला बिठा दिए, टेन बराबर पी बटे बी इसको बिठा दिए,
कॉट बराबर बी बटे पी, इसको बैठा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हुए हैं। देखिए क्या कहता है, यदि कॉट बराबर 7/8 7 बटा 8, कॉट बराबर 7 बटा 8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस क्या कहता है कॉस थीटा निकालना है। और सर दूसरा में क्या कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, मतलब ये दोनों 1 नंबर और 2 नंबर निकालना है हमको। क्या दिया पहले हम लिख सकते हैं सॉल्व दिया गया मेरे पास कॉट थीटा बराबर 7/8, टेन थीटा आता है पी बटे टेन थीटा क्या आता है पी बटे बी, तो टेन थीटा आता है पी बटे बी, कॉट बराबर बी बटे पी हो जाएगा। अब मेरे पास दिया हुआ है बी बराबर निकल गया 7 और पी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो मेरे पास एच दिया हुआ है। एच क्या करना है निकालना है, वो आज हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम एच बराबर जानते हैं, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर हम क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास पी क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, 8 गुना 8 करेंगे 64, 7 गुना 7 करेंगे 49, 7 7 11 6 10 11 9 4 13 100 रूट अंडर 113 हो गया। अब मेरे पास क्या है ये निकल गया एस निकल गया, हमको क्या करा एस निकल गया, हमको क्या करा कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो हम इसको निकालते हैं, मेरे पास एस बराबर निकल गया। उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर, अब चलते हैं हम अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम देखिए क्या करना है इसमें, हमको इसमें क्या करना है देखिए, तो मेरे पास साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हम पता है साइन और क्या आता है पी बटे एच, हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी बटे एच कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच लिख सकते हैं बटे 1 प्लस कॉस का क्या होता है बी बटे एच, हम लिख सकते हैं बी बटे एच 1 माइनस बी बटे एच। अब इस पे मेरे पास मान दिया हुआ है, मेरे पास मान दिया उसको हम बिठाना है। और एक तरह हम देखिए एक फार्मूला हम देखते हैं यहाँ पे, एक फार्मूला हम यहाँ पे देखते हैं फार्मूला मेरे पास जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए और ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला जानते हैं। क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम वही चीज़ मेरे पास है ए प्लस और ए माइनस दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, इसको मान लिया ए इसको मान लिया बी, लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी मान लिया इसको, बी मान लिया इसको, हम लिख सकते पी बटा एच स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह बटे अब नीचे में भी वही करते हैं, नीचे में भी सेम है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं इसे। इसी तरह फिर नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस कितना बी बटे एच का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, सीधा पे लिख सकते पी बटे एच, पी का मान मेरे पास क्या होगा, पी का मान क्या होगा 8 बटे 8 और एच का मान क्या होगा, एच का मान मेरे पास रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर बटे हो गया। उसके बाद देखिए नीचे 1 का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं बी बटे एच, क्या करते हैं बी बटे एच, बी का मान कितना हुआ मेरे को दिया
बी का मान दिया 7, 7 बटे और एच का मान कितना दे, एच का मान √13, √113 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। आज के 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस और 8 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए इतना हुआ 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट अंडर माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और √13 का स्क्वायर, 113 का क्या होता है स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना करने पर क्या होता है, रूट कट हो जाएगा, क्या होगा 113 बटे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और √13 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब गुना करेंगे, मल्टी स्क्वायर करेंगे तो 113 ही। अब दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 113 ऊपर का नहीं कुछ तो 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा, तो 113 ही होगा। यहाँ से बात में देखिए, इसमें 113 में भागा 1 से करेंगे कितना बार में, 113 बार में हम लिख सकते हैं 113 माइनस कितना, फिर 113 में भगा देंगे कितना बार, एक बार में, 1 गुना 64 करेंगे कितना 64 होगा। अब नीचे में देखिए, उसके बाद देखिए क्या, अब हम लिखते हैं इसको क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा, 113 होगा। उसमें देखिए 113 में भगा 1 से देंगे एक बार में कितना बार, 113 ही होगा, 113 माइनस 113 में भगा 113 देंगे एक बार में, एक गुना ऊपर 64 को करेंगे कितना होगा, 64 ही होगा, यहाँ 64 होगा। और उसके बाद देखिए नीचे में दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कुछ होते 1 और 113 का एलसीएम करता है 113, 113 में भगा देंगे 1 से 113 बार में खाएगा, 113 माइनस कितना बार 49, 113 में भगा 1 से देंगे 13, 113 से एक बार में 49 में नहीं करेंगे तो 89 होगा। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 113 में क्या करते हैं 64 घटाते, 113 में 64 घटाते हैं कितना होता है, 49 बचता है, 49। और देखिए जब नीचे में दोनों सेम रहे तो कट जाएगा, 113 और नीचे में भी सेम है तो नीचे ये इसमें भी तो कट जाएगा, 113 से कट जाएगा, क्या होता है 64। अब 113 में भगा 49 देंगे कितना होगा, घटेगा, 49 मेरे पास क्या निकला, तो देखिए क्या निकला था, 1/sin थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बराबर कितना निकला, 49/64, 49/64। अब चलिए हम 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में क्या दिया मेरे पास, कोट स्क्वायर थीटा। कोट बराबर क्या आता है, कोट बराबर हम जानते हैं tan बराबर p/b होता है, tan बराबर p/b होता है, कोट बराबर b/p होता है, b/p होता है, b/p होता है, b/p था। b का मान कितना मेरे पास कितना था, b का मान था मेरे पास 7, b का मान था मेरे पास 7 और उसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें b का मान था मेरे पास 7, p का मान कितना था, p का मान मेरे पास क्या था, p का मान मेरे पास 8 था, 8 ये दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 7 का गुना करेंगे, हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे क्या, 64। अब ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 49/64 और इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है कितना, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए क्वेश्चन में 8 हम चलते हैं, कॉट ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस कॉट tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर, ये दोनों है या नहीं है, ये एक दूसरे को क्या बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं, इसको हमको प्रूव करके दिखाना। तो हम लिखते हैं, तो पहला नंबर सॉल्व लिखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसमें दिया गया
क्या करता है 3 कोट ए बराबर 4 से, इसको हम कहते हैं अथी के रूप में करना, क्या बटे के रूप में करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कोट ए बराबर लिख सकते हैं, इधर गुना में इधर आके भाग में 4/3 4/3। अब टेन का क्या होता है, टेन बराबर फॉर्मूला आता है पी बटे बी, कोट बराबर है बी बटे टेन बराबर पी बटे बी, कोट बराबर है बी बटे पी। तो क्या होगा बी बटे पी। हम लिख सकते हैं बी बराबर मेरा कितना 4 सेंटीमीटर और पी बराबर मेरा कितना निकला 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी तरह हमको बी और पी दिया, निकालना क्या है एच, हमको एच निकालना है, एच निकालना है। एच निकालने के लिए हमको क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस परिमय से हम h बराबर जानते हैं फार्मूला कि √100 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी मेरे पास कितना, पी मेरे पास क्या दिया, पी मेरे पास 3 इसका स्क्वायर प्लस बी मेरे पास 4 दिया, 4 का स्क्वायर √100। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 को 9 हो जाएगा, प्लस 4 का करेंगे 4 में 4 16 हो जाएगा, 16 में 25 √125 मतलब निकलेगा कितना 5 गुना 5 करेंगे 25 √100 मतलब 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गया, निकल गया। अब मेरे पास क्या है जांच करना, अब तो मेरे पास क्या करना एच निकल गया, कितना निकल गया एच मेरे पास 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम करते हैं, अब लिखते हैं जांच करना है, जांच के लिए लिख सकते हैं पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब लिख सकते हैं 1 का 1 लिख दी, 10 स्क्वायर में 10 का फॉर्मूला पी बटे बी, 10 का फॉर्मूला था पी बटे बी, बी इसका क्या स्क्वायर लिख दी। उसके बाद 1 प्लस नीचे क्या है 10 स्क्वायर है फिर कर रहा है, इस बार नीचे में प्लस है तो क्या है 10 बराबर पी बटे बी, तो हम पी बटे बी का स्क्वायर लिख दिए। फिर देखिए हम क्या अब 1 का 1 तो लिख दिए, 1 लिख दिए। मेरे से पी कितना दिया, मेरे पास पी दिया हुआ पी लिखा 3 सेंटीमीटर 3 लिख दिए। और उसके बाद क्या करते हैं बी कितना दिया, मेरे पास बी दिया 4, ये दोनों का क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए बटा कर दिए। फिर देखिए 1 प्लस में लिख दिए और पी कितना दिया है मेरे पास पी दिया 3 सेंटीमीटर, पी मेरे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं मेरे पास बी कितना है, बी मेरे पास 4 सेंटीमीटर। देखिए अब हम करते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे क्या करते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखिए क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट 1 एलसीएम 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या करें 16 होगा। 16 में भगा देंगे 1 से कितना 12 में 16 हो जाएगा, माइनस कितना 9 और 16 में 16 भगा देंगे एक बार में होगा 9। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अब देखिए क्या करते हैं 1 का 1 लिख दिए। अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 बटे क्या करते हैं 1 प्लस 1 लिख दिए और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसका क्या हम ऊपर वाला का क्या एलसीएम लेते हैं, हम क्या एलसीएम लेते हैं 16 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा तो 16 ही होगा। हम क्या करते हैं इसको 16 होगा और 16 में भगा 1 से देंगे तो 16 बाद में होगा माइनस 16 में 16 घटा तो 16 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 9 और बटे फिर देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे 16 लेंगे और 16 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 1 से भगा लेंगे 16 बार में प्लस 16 में भगा 9। अब देखिए 16 में 9 गया कितना 7 बटे 16 और 16 9 25 25 बटे 16 कट गया। देखिए और 16 मेरा कट गया 7 बटा 25 मेरा क्या निकल गया आंसर निकला। इसका मतलब 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट 10 स्क्वायर ए बराबर निकला 7 बटा 25 मेरा निकला।
7/25 7/25 निकला। हाँ। देखिए अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो इसको निकालना, इनको प्रूफ इसको कर लिए 7/25 निकला। अब इसको हम क्या करना बच्चे निकालते हैं। देखिए b बराबर क्या है, मेरे पास b दिया हुआ, b मेरे पास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4/7 क्या कहते हैं, और रूट h बराबर कितना है, h बराबर निकला 5 का स्क्वायर माइनस, और p बराबर क्या है, p बराबर मेरे पास क्या है 3 और h बराबर कितना मिला 4, h बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए स्क्वायर। तो क्या करें 4 चौके 16 का स्क्वायर बटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और 25 के 25। अब जब भी हम दोनों का एलसीएम 25 से हम डिजिट का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 25 होता है, कितना 25 से हमको 25 में 25 भगा देंगे तो 16 और 9 में भगा देंगे, मैंने 25 में एक बार में 3, तो मेरे पास हो जाएगा 16 में 7/25। देखिए तभी मेरे पास भी क्या निकला हुआ था, क्या कहते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना 7/25 ही निकला था, और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कहते हैं 25 निकला। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ यस लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। हाँ। तो मैं देखिए 1 हम लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों क्या इक्वल हुआ था। हम पहले निकाला था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर निकली थी 7/25, और बाद में हम इसको भी निकाले cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कितना लेना 7/25 निकला, दोनों का इक्वल हुआ, दोनों बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यस बराबर है दोनों।